नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्य को हरा भरा बनाने के लिए आगामी मानसून सीजन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। और समूचा प्रदेश प्रचंड गर्मी की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के पलाना से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आज प्रदेश को भी कई सौगात देंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें गोटन साथिन राज्य राजमार्ग 80B के विकास का कार्य, अमृत 2.0 के तहत पाली मारवाड़ जंक्शन, बाली, रानी, सोजत सिटी, फालना और सादड़ी में शहरी जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन के काम और जायका वित्त पोषित जिला झुंझुनू के 285 गांव और सूरजगढ़ तथा उदयपुर वाटी शहर में पेयजल आपूर्ति कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही डॉ करणी सिंह लिफ्ट नहर के गिरजासर, गड़ियाला माइनर, देवड़ा वितरिका, कोलायत वितरिका, नखत बन्ना माइनर और उप माइनर के कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली के विकास कार्य का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, टोंक और जालौर जिलों के 14 राज्य राजमार्गों के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वे बांसवाड़ा जिले में माही सिंचाई परियोजना की 10 नहर प्रणालियों के पुनर्विकास के काम, राजपुरा और सराड़ा में 132 केवी जीएसएस लाइनें, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, पालड़ी और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री आज ही देशनोक रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों के पुनर्विकसित किए गए 103 स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 2027 तक ऐसे लगभग 500 स्टेशन का विकास कार्य पूरा हो जाएगा। हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का जो संकल्प लिया है उसमें पहला बैच 103 स्टेशन का, उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी राजस्थान में इनॉग्रेशन करेंगे। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बनके रेडी हो जाएंगे। हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आज जिन रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे उनमें राजस्थान के 8 स्टेशन बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि 4 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प करते हुए यात्री सुविधाओं में विस्तार किया गया है। मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत विकास के लिए 4,74,18,347 रुपए खर्च हुए, जिससे मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट, दिव्यांगजन के लिए रैंप जैसी सुविधा विकसित की गई। वहीं रेलवे स्टेशन पर राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की भी झलक देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार,
समाचार भीलवाड़ा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए आगामी मानसून सीजन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वन विभाग की ओर से विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल इन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आने वाले समय को पर्यावरण के लिए चुनौती बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने बताया कि पौधरोपण के लिए मनरेगा के माध्यम से गड्ढे खुदवाए जाएंगे। पौधरोपण अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। अब डीपीआर को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भिजवाया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2025-2026 के राज्य बजट में जयपुर मेट्रो के फेज 2 का काम शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस पर लगभग 12,260 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना जयपुर शहर के उत्तर दक्षिण मुख्य ट्रांजिट कॉरिडोर टोड़ी मोड़ से प्रहलादपुरा तक प्रस्तावित है। इसकी लंबाई लगभग 43 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। ये कॉरिडोर शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे वीकेआई तथा सीतापुरा को आपस में जोड़ेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा शाम 5 बजे ये नतीजे जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि विज्ञान, वाणिज्य और कला संकायों का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि 10वीं कक्षा का परिणाम भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बाड़मेर जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। इसमें उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई शिरकत करेंगे। करौली में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले कल चित्तौड़गढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर आम लोग भी गर्व व्यक्त कर रहे हैं। बाड़मेर से हमारे श्रोता उमेश सिंह चौधरी ने अपने विचार कुछ यूं साझा किए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेनाओं को उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए बार बार प्रणाम करता हूं। हमारी सेना ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस से पूरी दुनिया को ये साबित करवा दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी सूरवीर सेनाओं पर गर्व है, नाज है। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हम सबको गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं भारतीय सेना को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना। समूचा प्रदेश प्रचंड गर्मी की चपेट में है। 7 शहरों का पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज हुआ। वहीं पिलानी में 47.2 डिग्री, चूरू में 46.8, बीकानेर में 46.3, वनस्थली में 46.2, कोटा में 45.8, जैसलमेर में 45.4 और अलवर में 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। विभाग ने आज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभागों के कुछ हिस्सों में हीट वेव दर्ज होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं तेज लू चलने की आशंका है। आगामी 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्य को हरा भरा बनाने के लिए आगामी मानसून में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा और समूचा प्रदेश प्रचंड गर्मी की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।